नमस्कार। इस बार अखिलेश यादव ने भारतीय जनता पार्टी को एक ऐसा चुनावी गणित समझाया है जिसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी को बैक फुट पर जाकर अपना बड़ा फैसला वापस लेना पड़ा। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यूपीपीएससी ने छात्रों की मांगों को मानते हुए गुरुवार को समीक्षा अधिकारी आरओ और सहायक समीक्षा अधिकारी एआरओ परीक्षा स्थगित कर दी है और पीएससी प्रारंभिक परीक्षा को पुराने पैटर्न पर आयोजित करने का भी ऐलान कर दिया है, लेकिन छात्र अभी भी वहां से हटे नहीं है। आयोग ने आरओ और एआरओ परीक्षाओं के लिए एक समिति बनाने की घोषणा की है। पिछले कुछ दिन से पीसीएस और अन्य भर्ती परीक्षाओं को लेकर छात्रों के बीच असंतोष की स्थिति थी। छात्रों की मांग थी कि पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा को एक से ज्यादा पालियों में कराने के बजाय एक ही दिन में कराया जाए। योगी सरकार ने यह फैसला ऐसे समय पर लिया है जब 20 नवंबर को सूबे की 9 सीटों पर उपचुनाव होना है। ऐसा लगता है कि अखिलेश यादव के एक ट्वीट के बाद उत्तर प्रदेश की सियासत में जबरदस्त टर्न आया है। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं कि आखिर अखिलेश यादव ने ऐसा ट्वीट में क्या लिखा है जिसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी या उत्तर प्रदेश की सरकार को यह फैसला वापस लेना पड़ा। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अखिलेश यादव ने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी अगर केवल चुनाव का गणित समझती है तो सुन ले कि पीसीएस, आरओ, एआरओ, लोअर सोवेंस टेस्ट जैसी अन्य परीक्षायोगी छात्रों और उनके परिवार के लोगों को मिला लिया जाए तो ये लगभग 1 करोड़ होती है और अगर इस महासंख्या को लगभग 400 विधानसभा सीटों में बांट दे तो लगभग भारतीय जनता पार्टी के लगभग 25,000 वोट हर विधानसभा सीट पर कम होंगे। मतलब भारतीय जनता पार्टी दहाई के अंक में सिमट जाएगी। उम्मीद है कि इस गणित को ही समझकर आज ही भारतीय जनता पार्टी की हृदयहीन सरकार अत्याचार बंद करेगी और आंदोलनकारी युवाओं की लोकतांत्रिक जायज मांग को पूरी करेगी। आगे अखिलेश यादव ने लिखा था कि भारतीय जनता पार्टी की एक आदत पड़ गई है कि जन आक्रोश से डरकर आखिरकार बात वो मानने पर मजबूर होती है, लेकिन तभी जब उनके सारे हिंसक तरीके नाकामयाब हो जाते हैं और जब उनकी नौकरी विरोधी नकारात्मक राजनीति पूरी तरह से फेल हो जाती है। भारतीय जनता पार्टी हमेशा के लिए खत्म होने वाली है। अभ्यर्थी कहे आज का, नहीं चाहिए भाजपा का। ये ट्वीट अखिलेश यादव ने कल किया था। अगर टाइमिंग के हिसाब से देखें तो बीजेपी चुनाव से पहले कोई रिस्क नहीं लेना चाहती, खासकर तब जब पिछले दिनों उत्तर प्रदेश में पेपर लीक जैसे घटनाएं हो चुकी हैं जिसे लेकर छात्रों में आक्रोश है। ऐसे में और ज्यादा बवाल बढ़ना भारतीय जनता पार्टी के लिए खतरा बन सकता है, क्योंकि चुनाव के बीच में ये नहीं किया जा सकता। लिहाज के मामले से संवेदनशीलता को देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने छात्रों की इन मांगों का संज्ञान लेते हुए आयोग को आदेश दिया है कि वे छात्रों के साथ संवाद करके जरूरी फैसला लें। इसके बाद आयोग ने छात्रों से बातचीत की और उनकी मांगों पर विचार करते हुए यह फैसला लिया है कि पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा 2024 की पूर्व की तरह ही एक ही दिन में आयोजित की जाएंगी। पीसीएस की तो की गई है, लेकिन आरओ और एआरओ की अभी नहीं की गई। मतलब बांटो और राजनीति का फार्मूला अपनाया जा रहा है। छात्रों का कहना है कि हम इस बांटो और राजनीति के फार्मूले को पूरी तरह समझते हैं, इसलिए अगर आज हम बट गए तो कल को हम एक साथ एकजुट होकर अपनी मांगों को नहीं उठा पाएंगे। इसलिए छात्र अभी भी डटे हुए हैं। फिलहाल छात्रों की मांग को लेकर आपका क्या कहना है? इस बात का जवाब कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जोड़ दें। देखते रहिए हालचाल। जय हिंद।